तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के ऐसे 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप सभी लास्ट तक देख लेना और इन सारे प्रश्न को आप सभी अच्छे से याद कर लेना। अगर 2024 बोर्ड में आया तो आप सभी एक भी प्रश्न मत छोड़ना। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। बताएंगे आप सभी के पास 4 ऑप्शन दिया गया है कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। यीस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में या फिर फॉर्न में। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है तो यीस्ट में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, और आप सभी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है बताएंगे आप सभी। बाह्य, आंतरिक या फिर जल में या फिर हवा में। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, फटाफट से लगाइए आप सभी, क्योंकि ये सवाल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 में आने के चांसेस काफी ज्यादा इन सारे सवालों के। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से लगाते चलो आप सभी आंसर। देखो, केचुआ प्राणी है, कैसा प्राणी है, लगाओ आप सभी कि केचुआ कैसा प्राणी है। एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या फिर नपुंसक। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्तनधारियों में निषेचन कैसे होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है, बताओ आप सभी कि स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है। अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फिर फैलोपियन नली या फिर ट्यूब में। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, फटाफट से लगाओ। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, और जनता भी ऑप्शन डी की ओर जा रही है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। निम्नांकित में कौन सा मिथ्या फल है, असत्य फल भी इसको बोलते हैं। सेब, आम, केला या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 5 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप सभी। सेब की ओर जा रहे हो आप सभी, बिल्कुल सही जवाब है। सेब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, लगाओ आप सभी 6 का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वायु परागित, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को हम लोग वायु परागित कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है। ओके, चलिए भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका पूछा गया है। यहां भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है, बताएंगे आप सभी। प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका या फिर ए और बी दोनों। ए और बी कहने का मतलब है प्रारंभिक और द्वितीयक दोनों। तो क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, लगाओ आप सभी। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो होती है द्वितीयक केंद्रक। क्या, द्वितीयक केंद्रक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप सभी फटाफट से इसका आंसर लगाते चलो। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं। जायफल, लीची, शरीफा या फिर इनमें से सभी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। तो आप लोग लीची लगा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। जायफल, लीची और शरीफा, इन तीनों का हम लोग बीज चोल खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। डी लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। बताओ आप सभी कि 9 का सही जवाब क्या होगा। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। 9 का लगाओ आप सभी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हो आप सभी, सही जवाब हो जाएगा। पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। लगाते चलो आप सभी फटाफट से आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। क्या भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भूमि फलनी फल है, भूमि पर फलने वाला फल कौन सा है? लगाओ आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? देखो जी, ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हो आप सभी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण कौन करती है भाई? लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? शहद का निर्माण कौन करती है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में है नर मधुमक्खी या फिर ड्रोन। ऑप्शन बी में दिया गया है कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी। ऑप्शन सी में है रानी मधुमक्खी। ऑप्शन डी में है ए तथा सी दोनों। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 12 का लगाओ आप सभी, कार्यकर्ता हो जाएगा, कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए मेहसाना, मेहसाना किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, भेड़ की या फिर बकरी की? क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी, मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेहसाना भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, कल्याण सोना, कल्याण सोना किसका किस्म है? लगाओ आप सभी की कल्याण सोना किसका किस्म है? 14 का सही जवाब लगाओ। गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। लगाते चलो आप सभी और इसको अच्छे से याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? कोच ने, ल्यूवेनहॉक ने, पास्चर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाते चलो आप सभी फटाफट से। कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी रोकता है फर्टिलाइजेशन को। किसको? फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगाते चलो आप सभी। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? सहलग्नता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्राउन सिंड्रोम क्या है? ड्राउन सिंड्रोम क्या है बताओ आप सभी? गुणसूत्रीय व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। गुणसूत्रीय व्याधि डाउन सिंड्रोम है एक। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यानी सबको देने वाला रक्तदाता है? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? ए बी या फिर ओ? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ओ रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा आपके लिए। लेक ओपरन, लेक ओपरन का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? प्राइमर जीन, प्रोमोटर जीन, संरचनात्मक जीन या फिर नियामक जीन? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 20 नंबर का सही जवाब होगा प्राइमर जीन, प्राइमर जीन सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेक ओपरन का घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमर जीन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ओपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरोन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन या फिर जीन का फंक्शन। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं कि जीन का रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन ये ओपरोन मॉडल प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है और आप सभी ऑप्शन सी की ओर जा रहे हो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिसारी विकास, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, किससे प्रदर्शित होता है अभिसारी विकास? लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? समजात अंगों द्वारा, समवृत्ति अंगों द्वारा, अवशोषी अंगों द्वारा या फिर इनमें से सभी द्वारा? लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 22 का लगाओ, समवृत्ति अंगों द्वारा। किसके द्वारा? समवृत्ति अंगों के द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लगाओ आप सभी। एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी या फिर एंटीजन? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। एलर्जन बोलते हैं। क्या? एलर्जन बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, उनको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया ये सवाल है, तो अच्छे से याद कर लो।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, बताओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 24 का सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आप सभी को आंसर लगाने का टाइम भी दिया जा रहा है। लगाओ आप सभी, 24 का सही जवाब क्या होगा। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कार्सिनोमा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताइचुंग, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ओके, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, धान की, गेहूं की, मक्का की या फिर ईख की, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 25 का लगाओ आप सभी, तो धान की किस्म है जी, ताइचुंग जो है धान की किस्म है। ओके, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैविक खाद्य, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत कौन सा है, हरा शैवाल, यीस्ट, जीवाणु या फिर लाल शैवाल, शैवाल क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। लगाओ आप सभी, 26 का सही जवाब जीवाणु, 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 जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत होता है जीवाणु, जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, बताओ आप सभी। कीटनाशक, जैविक खाद या फिर यीस्ट या फिर इनमें से सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 27 का सही जवाब ये होता है जैविक खाद, जैविक खाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक, वायुमंडल, चट्टाने, महासागर, झील, जी भाई साहब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चट्टाने होते हैं, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक चट्टाने, चट्टान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। ओके, चलिए 29 सवाल का बताएंगे आप सभी कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। लगाओ आप सभी, 29 का सही जवाब हो जाएगा असम, असम हो जाएगा। गेंडा अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, फौना की, इन दोनों की, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में लगा लो, ऑप्शन ए एंड बी दोनों की। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, और जनता क्या लगा रही है इसका आंसर। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, लगाएंगे आप सभी। 31 का सही जवाब क्या होगा। ओके, तो 2002 में पारित हुआ था, ऑप्शन की ओर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाओ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है जी, कितना बार बताए हैं, SO2 सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जवाब SO2 अम्ल वर्षा, और ये अम्ल वर्षा नीचे में भी दिया गया है, ये भी अम्ल वर्षा से सवाल है कि अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका pH मान 5.6 से कम होता है। 5.6 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, सबसे बड़ा परितंत्र है, क्या होगा। वन का परितंत्र, समुद्री परितंत्र, तालाब का परितंत्र या फिर घास स्थल का परितंत्र, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। 24 का सही जवाब समुद्री परितंत्र होता है। क्या, समुद्री परितंत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट सवाल जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। देखो जी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। लगाओ आप सभी, 150 या फिर 25 या फिर 20, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। लगाओ आप सभी, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 25 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इस क्लास को अच्छे से किए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने करा दिया। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप इस सारे सवाल को अच्छे से याद कर लेना। फिर अगले सवाल में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। अगर इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।